नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक इन्वर्टर को बैटरी के साथ इंस्टॉल करें और उसे ऑपरेशन के लिए डोमेस्टिक वायरिंग के साथ जोड़ें। ऑब्जेक्टिव। वीडियो के अंत में आप इंस्टॉल करने के लिए इन्वर्टर की सही रेटिंग चुन पाएंगे, घर में इन्वर्टर के लिए सही जगह चुन पाएंगे, बैटरी की सही रेटिंग और इन्वर्टर को रखने के लिए सही जगह चुन पाएंगे, इन्वर्टर को इंस्टॉल और लोड के साथ कनेक्शन कर पाएंगे, सप्लाई मेन्स के ऑन और ऑफ पर इन्वर्टर की अच्छी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर पाएंगे। आइए इस अभ्यास को करने के लिए टूल्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट इकट्ठा करें। एक ट्रेनीज टूल किट, एक 6 mm वाली पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन, एक 6 mm का स्टार हेड स्क्रू ड्राइवर सेट, एक नंबर 8 वाला रोल जंपर, एक 150 mm वाला कॉम्बिनेशन प्लायर, एक 6 mm से लेकर 25 mm वाला डबल एंडेड स्पैनर सेट, एक 0.75 किलोग्राम का बॉल पीन हैमर, एक 250 वोल्ट 10 एम्पियर वाला सिंगल फेज एनर्जी मीटर, एक 250 वोल्ट 6 एम्पियर वाला मल्टीपिन सॉकेट 3x5 पिन, एक 800 वोल्ट एम्पियर 250 वोल्ट वाला इन्वर्टर, एक 12 वोल्ट 120 एम्पियर आवर की बैटरी, एक 10 एम्पियर वाले 2 पोल MCB, जरूरत के मुताबिक 1.5 mm वाले 2 PVC कॉपर 1x18 वायर्स, 2 6 एम्पियर्स वाला MCB सिंगल पोल, प्रति एक रेड और ब्लैक बंधे हुए ऑटो वायर्स। एक इन्वर्टर और बैटरी की क्षमता का सिलेक्शन कैसे करें? आइए मान लेते हैं कि नीचे दिए गए लोड्स के लिए हमें एक इन्वर्टर डिजाइन करना है। टेबल के अनुसार कुल पावर जो इन्वर्टर को AC पावर सप्लाई करनी है वो है 740 वॉट। इन्वर्टर की कैपेसिटी को वोल्ट प्रति एम्पियर में कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। वॉट और पावर फैक्टर के वैल्यूज को 740 और 0.8 के तौर पर सब्स्टिट्यूट करें। हालांकि घरों के लिए 0.8 का पावर फैक्टर स्टैंडर्ड है, तो दिए गए लोड के लिए वोल्ट एम्पियर में इन्वर्टर के लिए जो पावर चाहिए वो है 925 वोल्ट एम्पियर, 1000 वोल्ट एम्पियर या 1 किलोवाट एम्पियर के अगले रेंज को सिलेक्ट करें। तो आइए डिस्कस करते हैं कि बैटरी बैकअप टाइम को कैसे कैलकुलेट करें। आइए अज्यूम करते हैं कि आपके पास 120 एम्पियर आवर कैपेसिटी के साथ एक इन्वर्टर बैटरी है, 12 वोल्ट का इनपुट वोल्टेज है और 80% डिस्चार्ज एफिशिएंसी है। फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें। बैकअप का समय बराबर 120 गुणा 12 गुणा 0.8 बटे 740 बराबर 1.55 घंटे, लगभग 1 घंटे 30 मिनट या 90 मिनट। प्रोसीजर: पहला टास्क, सिलेक्ट करें। डोमेस्टिक वायरिंग में कनेक्ट करने के लिए बैटरी के साथ इन्वर्टर को इंस्टॉल करें। पहला स्टेप, एक घर में कुल कनेक्टेड लोड को ध्यान में रखते हुए इन्वर्टर की सही रेटिंग का सिलेक्शन करें, जैसे कि फैन, लैंप वगैरह। इन्वर्टर की रेटिंग इन्वर्टर की 60% क्षमता से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक 100 वॉट इन्वर्टर के लिए टोटल लोड 60 वॉट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा स्टेप, इन्वर्टर को इंस्टॉल करने के लिए सही जगह चुनें जहां वेंटिलेशन अच्छी हो। इन्वर्टर के लिए इंस्टॉलेशन की जगह डबल पोल स्विच और एनर्जी मीटर पोजीशन के नजदीक होनी चाहिए। तीसरा स्टेप, बैटरी को इंस्टॉल करने की सही जगह चुनें जो इन्वर्टर और वेंटिलेशन के नजदीक हो। चौथा स्टेप, इन्वर्टर और बैटरी को एक दूसरे के नजदीक इंस्टॉल करें। बैटरी को इन्वर्टर से दूर ना रखें, ये इन्वर्टर के करीब होना चाहिए क्योंकि यह वायर की रेजिस्टेंस की वजह से कम होने वाली करंट लॉस को कम करने में मदद करता है। पांचवा स्टेप, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर वायर के साथ इन्वर्टर में वायरिंग कनेक्शन करें। छठा स्टेप, मेन सप्लाई में से 3 पिन आउटपुट सॉकेट को कनेक्ट करें। सातवां स्टेप,
रेड वायर यानी कि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को इन्वर्टर पर पॉजिटिव टर्मिनल के लिए जो जगह दी गई है उससे कनेक्ट करें। 8वां स्टेप, ब्लैक वायर यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टर पर नेगेटिव टर्मिनल के लिए जो जगह दी गई है उससे कनेक्ट करें। इन्वर्टर के साथ बैटरी टर्मिनल्स को कनेक्ट करते समय स्पेशल ऑटो वायर्स का इस्तेमाल करें। कॉमन 3/20 या 7/20 वायर्स का इस्तेमाल ना करें और कंफर्म करें कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो। 9वां स्टेप, टर्मिनल कोरोजन को कम करने के लिए बैटरी टर्मिनल्स पर ग्रीस या वैसलीन लगाएं। 10वां स्टेप, कनेक्शन को पूरा करें, इन्वर्टर आउटपुट सॉकेट से आउटपुट लें और उसे लोड को पावर देने के लिए इस्तेमाल करें। लोड के साथ इन्वर्टर आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सिर्फ 1/18 वायर इस्तेमाल करें और 3/20 या 7/20 वायर्स का इस्तेमाल ना करें। 11वां स्टेप, इन्वर्टर आउटपुट सॉकेट के फेज आउटपुट पिन से वॉल पैनल पर ऑन ऑफ स्विच को कनेक्ट करें। 12वां स्टेप, दोनों इन्वर्टर आउटपुट और मेंस एसी सप्लाई के एक कॉमन न्यूट्रल लाइन को कनेक्ट करें। 13वां स्टेप, स्विचेस के साथ इन्वर्टर आउटपुट सॉकेट से फेज लाइन के लिए सिर्फ एक वायर कनेक्ट करें। 14वां स्टेप, सिर्फ इन्वर्टर आउटपुट के साथ एक बल्ब, एक फैन ए और 2 पिन सॉकेट में कनेक्शन दें। 15वां स्टेप, कमरे में बाकी डिवाइसेस को सीधे मेंस एसी लाइन से कनेक्ट करें, जैसे कि ट्यूबलाइट, फैन बी और 3 पिन सॉकेट। लो वोल्टेज लोड को पावर ऑफ टाइम के दौरान सिर्फ 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट करना होगा। इस सॉकेट के साथ हैवी लोड कनेक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि हीटर, गीजर, एचपी में मोटर्स वगैरह। 16वां स्टेप, पावर ऑफ के दौरान इन्वर्टर के ऑपरेशन को चेक करें और फिर पावर वापस आ जाएगा। अगर मेन सप्लाई ऑन है तो इन्वर्टर से कनेक्ट हुए लोड को मेन एसी सप्लाई और बाकी डिवाइसेस मिलेगा जो सीधे मेन एसी सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जो मेन सप्लाई पर भी काम करेगी। पावर शटडाउन के दौरान डिवाइस जो सीधे मेंस एसी से जुड़े हैं वो काम करना बंद कर देगी और डिवाइस जो इन्वर्टर से कनेक्टेड है वो इन्वर्टर आउटपुट पर काम करती रहेगी। जब मेंस एसी सप्लाई वापस आएगी, इन्वर्टर फिर से लोड को उसके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देगी। इस वीडियो में हमने चर्चा की कि इंस्टॉल करने के लिए इन्वर्टर की सही रेटिंग कैसे सिलेक्ट करें, उसकी और बैटरी की कैपेसिटी सिलेक्ट करें, बैटरी बैकअप टाइम को कैलकुलेट करें, डोमेस्टिक वायरिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टर को बैटरी के साथ इंस्टॉल करें और इन्वर्टर को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को सप्लाई मेंस के ऑन और ऑफ के लिए टेस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डोमेस्टिक वायरिंग के लिए इन्वर्टर को एक बैटरी के साथ सिलेक्ट, वायर अप और टेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।